4 फुट या 3 फुट का टोटा मिलने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंट्रोल्ड पिक एंड प्लेस रोबोटिक आर्म व्हीकल। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड, एपीके फाइल और एआई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं, तो यहाँ से आपने इसको शो इन फोल्डर कर लेना है। जैसा कि ये जिप की फाइल डाउनलोड में आ गई हुई है तो इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। इसके बाद इसे क्लोज कर देना है और ये जो फोल्डर जनरेट हुआ है इसका नेम चेंज कर लेना है। इसके बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सर्किट डायग्राम है, इसके बाद AIA फाइल है, इसके बाद APK फाइल है, इसके बाद आर्डिनो का कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हमने 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज में यूज किए हुए हैं, 7.4 वोल्टेज बनते हैं। इसके बाद एक पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद एक आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद L298 मोटर ड्राइवर यूज किया हुआ है। इसके बाद 2 DC गियर मोटर यूज की हुई है 300 RPM की। L298 की अनेबल A और अनेबल B को आर्डिनो की डिजिटल 5 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया हुआ है HC05। इसके बाद 6 सर्वो मोटर यूज की हुई है। इसके बाद एक DC to DC बक कन्वर्टर यूज किया हुआ है। इसकी इनपुट पे हमने 7.4 वोल्टेज दिए हुए हैं और आउटपुट पे हमने इस पोटेंशियोमीटर से 5 वोल्ट सेट किए हुए हैं। तो ये 5 वोल्ट आगे मोटरों के लिए यूज किए हुए हैं हमने, जो कि रोबोटिक आर्म में यूज हो रही हैं। इसके बाद MIT ऐप इन्वेंटर से एक एंड्रॉइड की ऐप डेवलप की हुई है। इसमें सबसे पहले कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का बटन है। इसके बाद स्टेटस अपडेट करने के लिए एक लैब यूज किया हुआ है। इसके बाद फॉरवर्ड का बटन है। इसके बाद राइट का बटन है। इसके बाद लेफ्ट और इसके बाद बैक का बटन है। इसके बाद वॉइस के लिए एक बटन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर रोबोटिक आर्म कंट्रोल करने के लिए बटन दिए हुए हैं। इसके बाद एक स्लाइडर यूज किया हुआ है स्पीड के लिए। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो IDE पे ओपन कर लेना है। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने सर्वो की लाइब्रेरी ऐड की हुई है। इसके बाद 5 सर्वो मोटर इनिशियलाइज की हुई है, सर्वो मोटर 1, सर्वो मोटर 2, सर्वो मोटर 3, सर्वो मोटर 4, सर्वो मोटर 5। इसके बाद L298 के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। L298 की अनेबल A पिन आर्डिनो की 5 पिन के साथ अटैच है। इन 1 A3 के साथ अटैच है। इन 2 A2 के साथ अटैच है। इन 3 A1 के साथ अटैच है। इन 4 A0 के साथ अटैच है और अनेबल B के लिए भी 5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सर्वो 1 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 90 के इक्वल है। इसके बाद सर्वो 2 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 110 के इक्वल है। इसके बाद सर्वो 3 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 40 के इक्वल है। इसके बाद सर्वो 4 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 50 के इक्वल है। इसके बाद सर्वो 5 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 90 के इक्वल है। तो ये हमारी सर्वो मोटर का स्टार्ट पॉइंट है। जैसे ही हम रोबोट को स्टार्ट करते हैं तो ग्रिपर वाली मोटर 90 डिग्री पे होती है, वेस्ट पिच वाली मोटर 50 डिग्री पे होती है, एल्बो वाली मोटर 40 डिग्री पे होती है, शोल्डर वाली मोटर 110 पे होती है और वेस्ट वाली मोटर 90 डिग्री पे होती है। इसके बाद BT डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद स्पीड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 130 के इक्वल है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600, बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है।
इसके बाद 5 सर्वो के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। मोटर 1 8 नंबर पिन के साथ अटैच है। मोटर 2 9 नंबर पिन के साथ अटैच है। मोटर 3 10 नंबर पिन के साथ अटैच है। मोटर 4 11 नंबर पिन के साथ अटैच है। मोटर 5 12 नंबर पिन के साथ अटैच है। इसके बाद मोटर 1 पे सर्वो 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। मोटर 2 पे सर्वो 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। मोटर 3 पे सर्वो 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। मोटर 4 पे सर्वो 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। मोटर 5 पे सर्वो 5 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। तो जैसे ही हम रोबोट को स्टार्ट करते हैं तो जो हमने ऊपर इनिशियलाइज वैल्यू दी हुई है तो उन पोजीशनों पे सारी मोटरें राइट हो जाती हैं। रोबोटिक आर्म स्टार्ट पोजीशन में चला जाता है। इसके बाद L298 की 6 पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 1000 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले सीरियल रीड हो रही है। यहाँ से जो भी डाटा रीड होगा वो बीटी डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सीरियल पे प्रिंट की हुई है बीटी डाटा की वेरिएबल। इसके बाद बीटी डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि जैसे ही बीटी डाटा की वेरिएबल 20 से ओवर जाएगी तो बीटी डाटा की वेरिएबल को हमने स्पीड के इक्वल किया हुआ है। तो ऐप के अंदर जो हमने स्लाइडर यूज किया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने 255 रखी हुई है और मिनिमम 20 रखी हुई है। तो जब तक हम कंट्रोल के बटन प्रेस कर रहे होते हैं तो वैल्यू हमारी 20 से डाउन रहती है। तो जैसे ही हम स्लाइडर को प्रेस करते हैं वैल्यू 20 से ओवर चली जाती है और जैसे 20 से ओवर जाती है वैल्यू तो हमने बीटी डाटा की वेरिएबल को स्पीड के इक्वल कर देते हैं। इसके बाद ये स्पीड की वेरिएबल अनेबल ए और अनेबल बी की पिन पे राइट करवाई हुई है। इसके बाद जैसे ही हम फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो बीटी डाटा की वेरिएबल 1 के इक्वल हो जाती है और यहाँ से फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल हो जाता है। रोबोट हमारा फॉरवर्ड जा रहा होता है। इसके बाद जैसे हम बैक का बटन प्रेस करते हैं तो बीटी डाटा की वेरिएबल 2 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हम बैकवर्ड का फंक्शन कॉल करवा देते हैं। रोबोट हमारा बैक हो जाता है। इसके बाद जैसे हम लेफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो बीटी डाटा की वेरिएबल 3 के इक्वल हो जाती है और यहाँ से हमने टर्न लेफ्ट का फंक्शन कॉल करवाया तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही हम राइट का बटन प्रेस करते हैं तो बीटी डाटा की वेरिएबल 4 के इक्वल हो जाती है और यहाँ से हमने टर्न राइट का फंक्शन कॉल करवा दिया हुआ है तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो जाता है। इसके बाद जैसे हम किसी भी बटन को अनक्लिक करते हैं तो बीटी डाटा की वेरिएबल 5 की इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हमने स्टॉप का फंक्शन कॉल करवाया तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। इसके बाद जैसे ही हम वॉइस से टर्न लेफ्ट की कमांड देते हैं तो बीटी डाटा की वेरिएबल 6 की इक्वल हो जाती है और यहाँ पर हमने टर्न लेफ्ट का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है 400 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद बीटी डाटा की वेरिएबल को 5 के इक्वल किया हुआ है, यानी कि जब भी हम वॉइस से टर्न लेफ्ट की कमांड देंगे तो रोबोट हमारा 400 मिलीसेकंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट होगा, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम वॉइस से टर्न राइट की कमांड देंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 7 की इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने टर्न राइट का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है 400 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फिर बीटी डाटा की वेरिएबल को 5 की इक्वल किया हुआ है 400 मिलीसेकंड डिले के लिए। रोबोट हमारा राइट मूव होगा, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक हम व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए फंक्शन कॉल करवा रहे थे। इससे आगे हम रोबोटिक आर्म कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर राइट करवाएंगे। तो जैसे ही हम मोबाइल ऐप से वेस्ट लेफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 8 की इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है सर्वो 1 की वेरिएबल पे। अगर सर्वो 1 की वेरिएबल 180 से ड्रॉप है तो सर्वो 1 की वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड करते जाना है और साथ साथ ये वेरिएबल मोटर 1 पे राइट होती जाएगी। तो स्टार्ट में सर्वो 1 की वेरिएबल 90 की इक्वल थी। जब हमने वेस्ट लेफ्ट का बटन प्रेस किया तो इसने सर्वो 1 की वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू ऐड करते जाना है। मोटर हमारी 90 से 180 की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। जब तक हम वेस्ट लेफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो मोटर हमारी मूव होती जाएगी। जैसे ही हम इसको अनक्लिक करेंगे तो मोटर हमारी वहीं स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद अगर हम वेस्ट राइट का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 9 की इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने सर्वो 1 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि अगर सर्वो 1 की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सर्वो 1 की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस करते जाना है और साथ साथ मोटर 1 पे इस वेरिएबल को राइट करवाते जाना है। यानी कि अब 180 से 0 की तरफ आ रहे हैं। जब तक वैल्यू हमारी 0 नहीं होती तब तक ये माइनस होती जाएगी और जैसे ही वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो ये 0 के इक्वल ही रहेगी। इसके बाद जैसे हम शोल्डर डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 10 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने सर्वो 2 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सर्वो 2 की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सर्वो 2 की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस करते जाना है और साथ साथ मोटर 2 पे ये वेरिएबल राइट करवाते जाएंगे। इसके बाद अगर हम शोल्डर अप का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 11 की इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है अगर सर्वो 2 की वेरिएबल 180 से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर सर्वो 2 की वेरिएबल में 1 वैल्यू प्लस होती जानी है और साथ साथ मोटर 2 पे ये वेरिएबल राइट होती जाएगी। इसके बाद जैसे हम एल्बो का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 12 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने सर्वो 3 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सर्वो 3 की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर सर्वो 3 की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस होती जानी है और साथ साथ मोटर 3 पे ये वेरिएबल राइट होती जाएगी।
इसके बाद जैसे ही हम एल्बो आपका बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 13 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने सर्वो 3 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सर्वो 3 की वेरिएबल 180 से ड्रॉप है तो इसने सर्वो 3 की वेरिएबल में 1 वैल्यू प्लस करते जाना है और साथ साथ मोटर 3 पे ये वेरिएबल राइट होती जाएगी। इसके बाद जैसे हम वेस्ट पिच डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 14 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने सर्वो 4 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि अगर सर्वो 4 की वेरिएबल 180 से ड्रॉप है तो इसने सर्वो 4 की वेरिएबल में 1 वैल्यू प्लस करते जाना है और साथ साथ 4 मोटर पे ये वेरिएबल राइट होती जाएगी। इसके बाद जैसे हम वेस्ट पिच अप का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 15 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने सर्वो 4 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सर्वो 4 की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सर्वो 4 की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस करते जाना है और मोटर 4 पे ये वेरिएबल राइट होती जाएगी। इसके बाद जैसे हम ग्रिपर ओपन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 16 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने सर्वो 5 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सर्वो 5 की वेरिएबल 90 से ओवर है तो इसने सर्वो 5 की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस करते जाना है और साथ ही 5 मोटर पे ये वेरिएबल राइट करवाते जाएंगे। इसके बाद जैसे हम ग्रिपर क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल 17 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने सर्वो 5 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि अगर सर्वो 5 की वेरिएबल 150 से ड्रॉप है तो इसने सर्वो 5 की वेरिएबल 1 वैल्यू प्लस करते जाना है और साथ ही 5 मोटर के ऊपर ये वेरिएबल राइट होती जाएगी। तो बाकी 4 मोटर को हम मूव करवा रहे हैं 0 से 180 डिग्री और ग्रिपर की मोटर को हम 90 से 150 के दरमियान मूव करवा रहे हैं। इसके बाद 30 मिलीसेकंड का डिले है। 30 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। अगर आपने रोबोटिक आर्म की स्पीड इंक्रीज करनी होगी तो ये मिलीसेकंड की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपने रोबोटिक आर्म की स्पीड डिक्रीज करनी होगी तो ये मिलीसेकंड की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके बाद फॉरवर्ड का फंक्शन है। तो फॉरवर्ड के फंक्शन के अंदर हम राइट साइड की भी फॉरवर्ड पिन और लेफ्ट साइड की भी फॉरवर्ड पिन हाई कर रहे हैं और बैक पिन ने लो की हुई है तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड जा रहा होता है। इसके बाद बैकवर्ड का फंक्शन है। तो इसमें राइट साइड की भी बैक पिन और लेफ्ट साइड की भी बैक पिन हाई की हुई है तो रोबोट हमारा बैकवर्ड हो रहा होता है। इसके बाद टर्न राइट का फंक्शन है। टर्न राइट के फंक्शन के अंदर राइट साइड की मोटर बैक हो रही होती है और लेफ्ट साइड की मोटर फॉरवर्ड हो रही होती है तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो जाता है। इसके बाद टर्न लेफ्ट का फंक्शन है। टर्न लेफ्ट के फंक्शन के अंदर राइट साइड की मोटर फॉरवर्ड जा रही होती है और लेफ्ट साइड की मोटर बैक हो रही होती है तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो जाता है। इसके बाद स्टॉप का फंक्शन है। स्टॉप के फंक्शन के अंदर दोनों मोटरों की चारों पिनें लो की हुई हैं तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। कोड अपलोड करने से पहले आपने ब्लूटूथ की RxTX आर्डिनो की RxTX से रिमूव कर लेनी है और कोड अपलोड करने के बाद आपने ब्लूटूथ की RxTX आर्डिनो की RxTX साथ अटैच कर देनी है। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको ऐप का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से आपने सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। तो इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ से आपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन हो जाना है। तो यहाँ से अपने माई प्रोजेक्ट्स में जाना है। इसके बाद इंपोर्ट प्रोजेक्ट AIA फ्रॉम माई कंप्यूटर। तो जो हमने फाइल्स डाउनलोड की हैं उसमें AIA फाइल भी मौजूद है तो वहां से आपने AIA फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इसे ओपन करना है और ओके कर देना है। तो AIA फाइल हमारी अपलोड हो रही है। तो ये हमारी ऐप का ग्राफिक है। इसमें अगर आपने कोई भी चेंजिंग करनी होगी तो उस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद चेंज कर लेना है। जैसे कि इसका ये बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड करके चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो इसमें सबसे पहले हमने कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का बटन यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक लैब यूज़ किया हुआ है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का स्टेटस अपडेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट और बैक का बटन यूज किया हुआ है। इसके बाद वॉइस कंट्रोल के लिए कमांड इनिशियलाइज करने के लिए एक वॉइस का बटन यूज किया हुआ है। इसके बाद रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करने के लिए बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक स्लाइडर यूज किया हुआ है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारा ग्राफिक है। तो चलिए अब आपको ब्लॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ब्लॉक्स में सबसे पहले हमने
तो इसमें हम ब्लूटूथ पेयर लिस्ट ओपन कर रहे होते हैं कनेक्ट के बटन से। इसके बाद पेयर लिस्ट में से हम ब्लूटूथ HC05 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर मोबाइल ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं होता तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लैब के अंदर डिस्प्ले कर देना है डिस्कनेक्टेड। अगर मोबाइल ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने क्लॉक के अंदर आना है और यहाँ पर इसने लैब के अंदर कनेक्टेड डिस्प्ले कर देना है। तो जैसे ही हम ब्लूटूथ को ऑफ करेंगे तो इसने डिस्कनेक्टेड डिस्प्ले कर देना है। और यहाँ पर हमने एक बटन यूज किया हुआ है डिस्कनेक्ट के लिए, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो इसने ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट हो जाना है और साथ ही टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू इसने स्पीच कर देना है डिस्कनेक्टेड। इसके बाद यहाँ पर हमारे कंट्रोल के बटन है। तो इसमें सबसे पहले फॉरवर्ड का बटन है। जब हम फॉरवर्ड का बटन क्लिक कर रहे होते हैं तो इसने ब्लूटूथ पे 1 सेंड किया हुआ है और जैसे ही हम इसको अनक्लिक करते हैं तो इसने 5 सेंड कर देना है। यानी कि जब तक हमने फॉरवर्ड का बटन प्रेस करके रखा हुआ है तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड जाएगा और जैसे ही हम इसको अनक्लिक करते हैं तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद राइट का बटन है। तो जैसे ही हम राइट का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ब्लूटूथ पे 4 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद लेफ्ट का बटन क्लिक करने पे इसने 3 सेंड करना है, अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद बैक का बटन है। तो बैक का बटन क्लिक करने पे इसने 2 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद ग्रिपर क्लोज का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 17 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद ग्रिपर ओपन का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 16 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद वेस्ट पिच अप का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 14 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे इसने 5 सेंड करना है। इसके बाद वेस्ट पिच डाउन का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 15 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद एल्बो डाउन का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 13 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे इसने 5 सेंड करना है। इसके बाद एल्बो अप का बटन है। तो उसको क्लिक करने पे इसने 12 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे इसने 5 सेंड करना है। इसके बाद शोल्डर अप का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 10 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड होना है। इसके बाद शोल्डर डाउन का बटन है। तो इसको क्लिक करने पे इसने 11 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे इसने 5 सेंड करना है। इसके बाद वेस्ट राइट का बटन है। तो इसको प्रेस करने पे इसने 9 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे 5 सेंड करना है। इसके बाद वेस्ट लेफ्ट का बटन है। इसको क्लिक करने पे इसने ब्लूटूथ पे 8 सेंड करना है और अनक्लिक करने पे इसने 5 सेंड करना है। और यहाँ पर हम स्लाइडर की वैल्यू ब्लूटूथ पे सेंड करवा रहे हैं 20 से लेके 255 तक। तो जैसे ही हम वॉइस का बटन क्लिक करते हैं तो इसने ब्लूटूथ पे 130 सेंड कर देना है, यानी कि ड्यूटी साइकिल हमारा 130 पे चला जाएगा। इसके बाद स्पीच रिकग्निशन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर हम स्पीच रिकग्निशन में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम स्पीच में फॉरवर्ड बोलेंगे तो फॉरवर्ड पे इसने ब्लूटूथ पे 1 सेंड करना है और साथ ही इसने दोबारा स्पीच रिकग्निशन कॉल करवा देना है। इसके बाद अगर हम बैकवर्ड की वॉइस देंगे तो इसने ब्लूटूथ पे 2 सेंड कर देना है और साथ ही स्पीच रिकग्निशन दोबारा कॉल हो जाएगी। इसके बाद अगर हम टर्न लेफ्ट की वॉइस देंगे तो इसने ब्लूटूथ पे 6 सेंड करवा देना है, जिसपे हमने 400 मिली सेकेंड डिले के लिए रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर स्पीच रिकग्निशन कॉल हुआ है। इसके बाद अगर हम टर्न राइट बोलेंगे तो इसने ब्लूटूथ पे 7 सेंड करना है, जिसपे रोबोट 400 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न राइट होगा, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर स्पीच रिकग्निशन कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद अगर हम स्टॉप की वॉइस देंगे तो इसने ब्लूटूथ पे 5 सेंड करना है। इसके बाद दोबारा फिर स्पीच रिकग्निशन कॉल हो जाएगा। जब हम स्टॉप की वॉइस दे रहे होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये बाज दफा टॉप रीड कर लेता है, तो हमने टॉप पे भी चेक लगाया हुआ है। अगर ये टॉप रीड करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर भी इसने ब्लूटूथ पे 5 सेंड करना है, यानी कि रोबोट हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर स्पीच रिकग्निशन कॉल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ब्रेक की वॉइस देंगे तो उस कंडीशन के ऊपर इसने ब्लूटूथ पे 5 सेंड करवाना है, यानी कि रोबोट हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बाद हमने दोबारा स्पीच रिकग्निशन कॉल नहीं कराया है। तो ये थे हमारे ब्लॉक्स। चलिए अब एपीके फाइल बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने बिल्ट में जाना है और यहाँ से आपने ऐप सेव एपीके टू माय कंप्यूटर कर लेनी है। तो एपीके फाइल हमारी डाउनलोड होगी हुई है। तो चलिए अब इसको मोबाइल में कॉपी करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने इसको शो इन फोल्डर कर लेना है। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मोबाइल में पेस्ट कर देना है।
क्या फोन वापस आया मोबाइल का वापस पानी और फिर 2 साल देख के मैसेज से 4 कोड या 3 कोड पता नहीं